हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को जिनके बोर्ड एग्जाम है हरियाणा बोर्ड में क्लास 10th में हो या फिर क्लास 12th में हो, ये वीडियो पूरी देखना, नहीं तो आपको पेपर में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। कहीं फिर बोलो कि सर आपने बताया नहीं था टाइम पे। अब की बार बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि पेपर लीक ना हो, कोई दूसरा फर्जी पेपर ना दे सके। और अपडेट्स को ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो पूरी देख लेना और अपने जो है दोस्तों के साथ भी भेज देना, दोस्तों के पास भेज देना, ताकि उनको भी जो है सारा पता लग पाए कि क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे पिछले साल जो ऐसे ही बाहर रोक दिए गए थे, लेकिन उनको मतलब उस टाइम पे इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया, फिर बाद में बुला लिया गया, आजा बेटा कोई ना। अब की बार नहीं होने वाला, अब की बार ध्यान रखना। अब की बार जो है बहुत सख्त हो रखा है बोर्ड। पेपर का वैसे भी तुमको पता होगा, पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। अगर आपको पेपर के लिए पेड पीडीएफ हमने बना रखे है वो खरीदनी हो तो वेबसाइट पे से खरीद सकते हो, cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना तो इस वेबसाइट पर सोप का एक सेक्शन ऐड है, वहां से खरीद सकते हो। कोड यूज कर लेना CCL25 ताकि डिस्काउंट भी मिल जाए। कोई भी दिक्कत हो जाए, अगर आपको मान लो एरर आ जाती है कुछ भी पेमेंट होने के बाद, या आप डायरेक्ट मेरे से खरीदना चाहते हो, इसी वेबसाइट पर ऊपर मिलेगा पेड पीडीएफ खरीदने के लिए संपर्क करें, ग्रीन कलर में ऊपर ही मिल जाएगा। तो वहां से आप जो है मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और कोड भेज देना, मेरे को लिख के मैसेज कर देना CCL25 CCL लिख के भेज देना तो मैं समझ जाऊंगा और उसके बाद में जो है आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। नहीं लिख के भेजोगे तो कॉस्ट महंगी पड़ेगी, फिर मेरे को मत बोलना। अब देखते हैं यहाँ पे जो अपडेट है वो क्या आया हुआ है। अपडेट कुछ ऐसा है, आपके जो है एडमिट कार्ड में आपको पता लग गया होगा QR कोड आने वाला है। नहीं पता है तो वीडियो मैंने बनाई थी, नहीं देखी कोई बात नहीं, समझ लो यहाँ पे सारा काम आएगा। ये लेटर नोटिस जो है इसमें जो है दोनों के लिए कराऊंगा मैं, जिन्होंने ओपन में जो एग्जाम दे रहे हैं और जो रेगुलर वाले हैं, सबके लिए ये अपडेट है। कहीं तुम ओपन वाले सोचो कि ना हमारे लिए ना है, सबके लिए है ये, ठीक है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है। ये जो अपडेट है ना, ये शैक्षिक के लिए है, मतलब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल से जिनको एडमिट कार्ड मिलेंगे। ओपन वालों के लिए अलग लेटर आया हुआ है, वो भी पढ़ा दूंगा इसी वीडियो में। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं, यानी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, रोल नंबर वगैरह। गत वर्षों में देखा गया है कि परीक्षार्थियों के विवरणों में त्रुटियां रह गई है, कुछ कमियां रह गई और परीक्षार्थियों के फोटो और हस्ताक्षर भी गलत पाए जाते हैं, जिसे सही रहते ठीक नहीं कराया जाता है। इस कारण छात्रों को मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बोर्ड निर्णय अनुसार परीक्षा आरंभ होने के उपरांत फोटो और हस्ताक्षर ठीक नहीं कराए जाएंगे। किसी किसी के हो जाते हैं ना, फोटो गलत चिपक गया, नाम वाम गलत हो गया, साइन गलत हो गया, बाद में कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, ये जो है रूल्स की एक लिस्ट दी है, इन लिस्ट को जो है ध्यान से समझ लेना सारी चीज़ों को। एडमिट कार्ड जब आएगा स्कूल वाले दे देंगे तो उसमें जो है आपको ये चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ें नहीं करनी है। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो है उसका रंगीन प्रिंट A4 साइज समझ लो ना, फोटोकॉपी वाला जो पन्ना होता है उसमें ले जाना पड़ेगा। रंगीन प्रिंट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट ले गए तो एंट्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। प्रवेश पत्र केवल पात्र विद्यार्थियों को ही जारी किए जाएंगे, यानी जो स्टूडेंट है उन्हीं को दिए जाएंगे। अगर आपके जगह पे कोई दूसरा बंदा जाके वहां पे पेपर देने की सोचेगा तो धड़ दबोच लिया जाएगा वो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने से पहले आवेदन करते समय स्कैन किया गया फोटो चिपकाकर फोटो या प्रवेश पत्र आप द्वारा सत्यापित किया जाना है। यानी कि ध्यान से समझ लो, जो फोटो आपने जो है स्कूल में दिया था, जिस टाइम पे आपने स्कूल वालों ने फॉर्म भरे होंगे, तो वही फोटो आपको बोल रहे हैं ये लोग कि वो सेम फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना है और फिर प्रवेश पत्र जो है उस पर मोहर वोहर भी लगवानी है, ठीक है। दिव्यांग परीक्षार्थियों को लेखक की अनुमति बोर्ड कार्यालय विद्यालय के दस्तावेज जैसे मुख्य चिकित्सा द्वारा की जानी मेडिकल, ये जो है प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि मैं दिव्यांग हूँ, और उसके बाद किसी को ले जा सकते हैं लिखने के लिए अगर वो लिखने में असक्षम पाया जाता है, ठीक है। परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें, ठीक है। अगर आपका पेपर मान लो 12 बजे है तो आधे घंटे पहले, जब भी पेपर है टाइम जो दे रखा है उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाना। मतलब जो बोर्ड ने टाइम दिया है डेट शीट में मिल जाएगा वो टाइम आपको, उससे आधे घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि वहां पे अब की बार QR कोड जो एडमिट कार्ड में आए हैं उनको स्कैन किया जाएगा, और अगर स्कैन में गलत आता है, डिटेल नहीं आती है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो फिर मत बोलना कि सर हम लेट हो गए, ये हो गया वो हो गया। 30 मिनट पहले पहुंच जाना आप आराम से, पहले उससे पहले पहुंच जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है।
दूसरा, प्रवेश पत्र को लैमिनेशन किसी को नहीं कराना। बहुत सारे ऐसे सोचते हैं भाई मेरा तो पर ये एडमिट कार्ड है, ये फट जाएगा, कागज है, इसका क्या होगा, ये वो। लैमिनेशन अलाउड नहीं है। लैमिनेशन कराई तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। और मोड़ तोड़ के मत लेके जाना कहीं, तुम उसको ऐसा कचुम्बर बना दो और फिर पता लगे कोड ही स्कैन नहीं हो रहा, आपका कोड बन जाएगा नहीं तो पूरे साल का। क्योंकि प्रवेश पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी या पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, और वो साइन जो है वो साइन नहीं होंगे तो उसके बिना जो है वहाँ पे कुछ नहीं होगा, उस एडमिट कार्ड की कोई इज्जत नहीं होने वाली। उसके अलावा देखो, परीक्षार्थियों को निर्देश दे दिया गया है कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में, ध्यान से सुन लो, बहुत सारे ऐसे होते हैं फिर बोलते हैं सर हम ऐसे घर के कपड़े पहन के चले जाएं, ये वो कर ले। तो भाई सुन लो, बोर्ड ने नोटिस दिया है नोटिस, तो इसका मतलब यह पालन करना है। नहीं पालन होगा तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ये ध्यान रखना। या पेपर भी नहीं देने दिया जाएगा। तो आपको विद्यालय की जो स्कूल की ड्रेस है उसमें विद्यार्थी आईडी कार्ड लेके जाना है, या आईडी कार्ड नहीं है कुछ कुछ स्कूलों में, हर स्कूल में नहीं होते ना, तो आपको आधार कार्ड अपना साथ में लेके जाना है, ठीक है। वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा आधार कार्ड और आईडी कार्ड दोनों ले जाना भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाए फिर टाइम पे। और परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे घड़ी, मोबाइल, कैलकुलेटर ले जाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। परीक्षार्थी पर्यवेक्षक द्वारा दी गई उत्तर पुस्तिका के पन्नों की संख्या जांच ले का मतलब है आपको एक जो है वो देते हैं ना आंसर शीट, जहाँ पे लिखोगे भाई आंसर तुम, तो वो जो है उसके पन्ने जांच लेने हैं, पढ़ लेने अच्छे से। क्या पढ़ना है उसमें, खाली पन्ने हैं फिर भी पढ़ना। देखो क्या है होगा, यदि किसी उत्तर पुस्तिका का कोई पेज फटा हुआ या गायब मिलता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं बाद में कि पन्ने बच गए, चल फाड़ के घर ले चलता हूँ, तुम्हारा जो है रिजल्ट में फिर पोपट कट जाएगा। ध्यान रखना, अब की बार बोला है ये, इन्होंने पहले नहीं बोला था कि अगर जो आंसर शीट में से तुमने एक भी पन्ना गायब किया, पहले ही देख लेना आंसर शीट जब दे रहे हैं वो पूरी को खोल खोल के भाई देख लो, कोई पन्ना कट फट तो नहीं रहा कहीं से, सारे सबूत है, जिंदा साबुत जिंदा पन्ने हैं ना उसमें पेपर की आंसर शीट में, पहले ही देख लेना वो। तो अगर वो नहीं हुए वहां पे एग्जाम जब आंसर शीट में मिलेगी आपको, वहां पे मतलब जब सबमिट होगी आगे बोर्ड में चेकिंग के लिए, अगर वहां पे पन्ना फटा हुआ मिला तो आपके ऊपर यूएमसी केस बना दिया जाएगा और आपको जो है फिर सबूत देना पड़ेगा पन्ना गया का। तो ध्यान रखना पहले ही इस चीज का, कहीं तुम फिर बोलो सर ने बताया नहीं था। अब की बार बोर्ड बहुत सख्त हो रखा है, कहीं तुम फिर उलझे रहो कि भाई मेरे साथ क्या ही स्कैम हो गया ये। पन्नों को जरूर चेक कर लेना। एक और आती है आपके में जो है ना, शुरू में एक पन्ना आता है जिसमें आपको डॉट डॉट करके जो है रोल नंबर वो फलाना ढिमकाना भरना होता है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आ जाएगी, उसको ध्यान से देख लेना। पिछली बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हुए थे जिन्होंने रोल नंबर और बाकी चीजें गलत भर दी थी और उनका रिजल्ट ही नहीं आया फिर, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। वीडियो बना दूंगा मैं, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी वीडियो जब आए आपको टाइम से मिल जाएगी। वैसे भी इस चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन, सारे अपडेट सब कुछ इसी चैनल पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। शहीद सैनिकों के आश्रित दिव्यांग परीक्षार्थी जो परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं और खेल परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी जो देश विदेश में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण परीक्षा बाद में देना चाहते हैं, क्योंकि होता है ना कई बार कंपटीशन चल रहा है, बाहर चला गया भाई बंदा, तो उनको जो है उनकी सूचना दिनांक 22/2/2024 तक बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये था नोटिस जो कि सभी के लिए था प्रमाणित, और आगे जो है हमें लेटर दिया गया है, यहाँ पे भी सेम चीज बताई गई है जिसमें आपको जो है टीचरों को बोला गया लॉगिन आईडी वगैरह उससे करके तुम लॉगिन करके इनको डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो ये था टोटल मामला। आई होप आपको समझ में आ लिया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। अब जो ओपन के स्टूडेंट है वो भी सुन लो, उनके लिए क्या क्या नोटिस जो है बोर्ड ने रिलीज करे हुए हैं। पहली बात, आपका भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सबके आ चुके हैं वो तो। ओपन वाले जो है प्रीवियस रोल नंबर भर के जो आता है उसमें एंट्री के टाइम पे दिया जाता है, उसको भर के निकाल सकते हो, अपना नाम और फादर मदर नेम भर के भी निकाल सकते हो, वेबसाइट से मिल जाएंगे, हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ पे जो है ये देखो तुम प्रवेश पत्र पर जो ओपन के स्टूडेंट है वो ध्यान रखना, ये चीज जो रेगुलर वाले हैं उनको मैंने सारा बता दिया है, उनको मोहर लगवानी है टीचर की, सारा कुछ करना है, फोटो वोटो चिपकाना है, लेमिनेशन नहीं करानी है, ठीक है। अपने साथ में आईडी कार्ड, स्कूल की वर्दी में जाना है, और साथ में आधार कार्ड और आईडी कार्ड दोनों ही ले जाना, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी, ठीक है। कॉपी जो आएगी आंसर शीट उसको जो है अच्छे से चेक कर लेना, एक एक पन्ने को फटा हुआ तो नहीं है, गिन भी लेना, कहीं तुम पता लगे पन्ना ही गायब था पूरे का पूरा प्रिंट मतलब बनाते टाइम ही, तो गिन लेना उन पन्नों को, पलट के वो बोलेंगे कितने पन्ने हैं तो देख लेना गिन गिन के इतने ही है कि नहीं है, कम तो नहीं है कहीं पे।
तो इस चीज़ का सारों का ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ आपके साथ होगी, बोर्ड वाले फिर जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। तो अब ये देखो, जिनके ओपन में, जिन्होंने ओपन से फार्म भर रखे हैं उनको रंगीन प्रिंट निकलवाना है, सेम जैसे उन्होंने करवाना है वैसा ही होगा एडमिट कार्ड। तो प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट लेने के बाद विवरणों को भली भांति जांच ले, यानी कि उसमें जो लिखा हुआ है पढ़ लो उसको। यदि विवरणों में कोई गड़बड़ हो रखी है तो 23 तारीख तक, 23 फरवरी तक इसमें ठीक करवा सकते हो आप। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारणवश रोका गया, यानी कि किसी का एडमिट कार्ड आया ही नहीं है, तो वे परीक्षा से पहले बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर मतलब है कि आपको भिवानी बोर्ड में जाना पड़ेगा और वहां पर जाकर जो है दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट है वो देकर उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो। ठीक है। और स्कूल वालों का तो भाई स्कूल ही जाने क्या कर रहे हैं वो, तो उनके लिए वो नहीं जाएंगे, फिर वो तो स्कूल वाले संभालेंगे फिर उनका मामला। ठीक है। परीक्षा समाप्त होने उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को फोटो और हस्ताक्षर परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे होता है ना कि पेपर हो गया उसके बाद में, सर जी मेरा फोटो तो गलत लग गया, इसमें तो मैं सोना सा नहीं लग रहा था, तो मैं दूसरा लगवा लूँ फोटो, तो ऐसे अलाउड नहीं होगा। जो हो गया अब तो। ठीक है। परीक्षार्थी केंद्र, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 30 मिनट पहले पहुंच जाओ। ओपन की और रेगुलर की ओर सबको पहुंचना है अपने साथ में, क्योंकि आपका आईडी कार्ड तो है नहीं, स्कूल में तो पढ़ते नहीं हो तुम अब, तो तुमको जो है आधार कार्ड और रंगीन प्रवेश पत्र साथ में ले जाना पड़ेगा। ठीक है। यदि किसी दिव्यांग विद्यार्थी परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो वो सेम वैसे ही जो है मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बनवा के साथ में ले जाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी द्वारा अन्य स्थान पर परीक्षा में प्रवेश होना, परीक्षा देना एक जो है दंडनीय अपराध है, यानी कि फर्जीवाड़ा करना बिल्कुल केस वो जो है इलीगल है और FIR दर्ज की जाएगी अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है कि फर्जीवाड़ा कर रहा है वो बोर्ड के साथ में, जहाँ पे जो है सेंटर दिया गया वहीं पे होगा, और अलग जगह गड़बड़ करते पाए गए तो तुम बिल्कुल पाए जाओगे। ठीक है। पता ही है तुमको फिर FIR होके क्या हो जाता है। ठीक है। तो UMC का भी ध्यान रखना, कहीं तुम बेफालतू में बिना किसी गलती के UMC बन जाए तो उससे बच के रहना, फिर UMC में फिर देते रहना सबूत बोर्ड को जाके। और कई बार ऐसा देखा गया है UMC के चक्कर में जो है आपको फेल कर दिया जाता है, 5-10 नंबर नहीं कटते, सीधा फेल भी हो जाते हैं बहुत बार। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, कहीं चीटिंग या उन चक्करों में फंस जाओ तुम। बाकी जो है जो फार्म भरे जाएंगे ना आंसर शीट पे, जो पहला पन्ना है उसकी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको उसको भरना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है। पिछली बार लगभग मेरे पास 300-400 ऐसे स्टूडेंट आए थे जिन्होंने गलत कर रखा था, कोई रोल नंबर गलत भराया, कोई नाम गलत भराया, और फिर उनके रिजल्ट में लोचा हुआ रहा। तो उस चीज़ का तुम जरूर ध्यान रखना। ठीक है। तो ये था अपडेट। और बाकी अगर किसी को पेड PDF खरीदनी है बोर्ड क्लासेज के लिए 10th में और 12th में, तो आपको जो है cclchapter.com वेबसाइट पर, चलो मैं विजिट करके दिखा देता हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे सर पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। गूगल पर जाना है और ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है, CCL चैप्टर, ये नाम लिख के सर्च करना, पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी। इसमें जो है आप ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर की साइड में, बिल्कुल मोबाइल में भी खोलोगे ऊपर की साइड लिखा हुआ पेड PDF खरीदने के लिए संपर्क करें। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर देना। मैसेज में क्या करोगे, CCL लिख के मैसेज कर देना मेरे को, और उसके बाद जिस सब्जेक्ट की PDF मांगनी है आपको वो मांग सकते हो। ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पे डायरेक्ट चैट कर लूँगा, मेरी जो टीम है वो बात कर लेगी आपसे। उसके अलावा जो है अगर आपको बात नहीं करनी, यहाँ पे झंझट नहीं पालना, तो सोप का सेक्शन हमने आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। इसमें आपको ये वीडियो देखकर अगर कुछ ना समझ आए कैसे पेमेंट करनी है, ये वाली वीडियो देख लेना, यहाँ से समझ आ जाएगी। हरियाणा बोर्ड के पेड स्टडी मटेरियल में जाना है, यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट देख लेना ध्यान से, कहीं तुम फिर बोलो सर हिंदी मीडियम आ गया, मैंने इंग्लिश मीडियम की पेमेंट करी थी। तो आपको विद आंसर भी हैं, विद आंसर हैं कुछ सब्जेक्ट, और कुछ विदाउट आंसर भी हैं। 10th क्लास के तो ऑलमोस्ट जो मेन सब्जेक्ट है विद आंसर ही हैं, और जो ऑप्शनल है वो विदाउट आंसर आपको मिलेंगे देखने को। 12th क्लास के भी हमने अवेलेबल करा रखे हैं ऑलमोस्ट सब्जेक्टों के, तो इनके जो है जिनको PDF परचेज करनी हो यहाँ से कर सकता है। कोड यूज कर लेना CCL25 वेबसाइट में भी, ताकि डिस्काउंट देखने को मिल जाए आपको। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग किताबों के भी हैं, ऑल बुक का मतलब है पूरी किताब, ग्रामर जो भी कुछ है उसमें से आना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन पे से यहाँ से आके आप जो है PDF भी खरीद सकते हो, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर इसमें से आएगा कितना, तो इसमें से ये देख लो 70 से लेकर 90% के बीच में आपका जो है एग्जाम पेपर में इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अगर तुम PDF को अच्छे से पढ़ के जाते हो तो। अब आपकी मर्जी है, खरीदनी हो खरीद लेना, नहीं तो नहीं सही। ठीक है। मेरा फर्ज है बताने का, तैयारी मैं आपकी चैनल पर फ्री में भी करा दूंगा, और आपको जो है वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। अगर PDF से पढ़ना चाहते हो, PDF जो है डाउनलोड करके अच्छा रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।